नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसमें चैप्टर नंबर 2 वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल पर बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने 52 नंबर क्वेश्चन तक शायद कर लिया है, नहीं 51 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं पिछले वीडियो को तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं गुना भाग पर आधारित प्रश्न, ST यादव सर की बुक है और 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा। और तो सबसे पहले 1 नंबर टाइप पर हम बात करेंगे। 1 नंबर टाइप को कहने का मतलब ये है ना कि इस वीडियो में 1 नंबर जो टाइप जो अभी से शुरू कर रहे हैं गुना भाग पर आधारित प्रश्न, इसको देखेंगे। यानी हमारा 51 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है 2 नंबर चैप्टर का ST यादव सर के बुक। तो आज हम देख रहे हैं 52 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। चैप्टर नंबर का नाम लिख देते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका वर्ग, अरे बाबा, वर्ग वर्गमूल, ठीक है। चैप्टर का नाम है वर्ग वर्गमूल एंड घन घनमूल एंड घन घनमूल, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, ठीक है। चलिए आज हम देखने वाले हैं भाई साहब 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुना करना चाहिए। देखिए दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कितना, पहले देख लेते हैं। 21,600 दिया है ना। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल में जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो इसमें 2 कंडीशन होता है। एक तो आप कुछ संख्या दे देगा, उस संख्या का कहेगा आपसे कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। दूसरा कहेगा कि इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तीसरा क्वेश्चन आएगा टाइप का कि कौन सी संख्या ऐसी, मतलब कौन सी संख्या से इसमें गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चौथी संख्या आएगी कौन सी संख्या से इसमें भाग किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 4 टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम अगर देखा जाए तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसमें ध्यान देना होता है कि जोड़ने की बात किया जा रहा है कि घटाने की बात किया जा रहा है कि गुना करने के लिए बात किया जा रहा है कि जोड़ने की भाग करने की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स आपको होते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया है उस पर प्लस और माइनस वाला बताया है। पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको पता होगा 2 ही टाइप के इसमें प्रश्न थे कि कौन सी संख्या को जोड़ी जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कौन सी संख्या को घटाई जाए न्यूनतम जो कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब भी जोड़ने की बात किया जाए और घटाने की बात किया जाए तो उसको हम कैसे करते हैं, और जब गुना करने की बात किया जाए और भाग करने की बात किया जाए तो उसको हम कैसे करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीख लेंगे क्या, जब भी आपको गुना और भाग करने की बात किया जाए तो हम कैसे कर पाएंगे। और पिछले वीडियो में आप सीख चुके हैं कि आपको जैसे ही प्लस और माइनस करने के लिए कहा जाएगा, जोड़ने और घटाने की बात किया जाएगा वो छोटी से छोटी संख्या को, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो को आशा करते हैं कि आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब बात करते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए। लघुत्तम कह रहा है तो मतलब लघुत्तम का मतलब छोटी छोटी संख्या। तो जब भी आपको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं इधर, आपसे जब भी जोड़ने की बात किया जाए ना, जब भी वर्ग वर्गमूल में जोड़ने की बात किया जाए तो उसका हमेशा जो भी संख्या दिया रहता है उसका वर्गमूल पहले निकालते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। घटाने की जब भी बात किया जाए, घटाने की, तो भी हम उसमें क्या करते हैं, वर्गमूल ही उस संख्या का निकालते हैं। उसके बाद की क्रिया कैसे होती है वो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, सीख चुके हैं। जैसे ही अब गुना करने की बात किया जाए, गुना करने की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, हमेशा आपको गुणनखंड करना पड़ेगा उस संख्या का। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा भाई साहब, उस संख्या का क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। जब भी आपसे भाग करने की बात किया जाए कि उस संख्या में किस संख्या से भाग, छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भी उसमें उस संख्या, दी हुई संख्या का गुणनखंड हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद की क्रिया कैसे होती है वो हम आपको बता देते हैं। तो ये टर्म आप 4 ध्यान से रखिएगा ना। तो कई बार क्या होता है कि गुना और भाग करने के लिए बात किया जाता है, हम उस संख्या का वर्गमूल निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि फैक्टर 2 0 पहले से है,
तो इसमें तो भाई पूर्ण वर्ग संख्या इसका निकल जाएगा 10 गुना 10 पहले ही छांट दीजिए, और नहीं तो इसको हटा दीजिए, इग्नोर कर दीजिए और 216 का फैक्टर कर लीजिए। और नहीं तो आपको दिख रहा है कि डबल जीरो है ना, तो पहले ही 10 से कर लीजिए, पहले ही 10 से कीजिएगा तो 216 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी 21 से 60 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 10 से कर लीजिए ताकि ये जीरो हटा सकें। ठीक है, इग्नोर आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा 216, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 216 का कर लीजिए, पहले ही हमारा 10 निकल गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, लास्ट में करना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें दिख रहा है तो भाई हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, अब 216 की बात आई तो अब 2 से कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 चौके 8। फिर आपका हो जाएगा 2 से 27 दूना 54, और फिर आपका हो जाएगा 3 से 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 तरीका 9। अब हमारा आया क्या फैक्टर में, फैक्टर में हमारा ये आया कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 है, कितना है 1 2 3, 3 बार है 2, और 3 कितना बार है 1 2 3, 3 3 बार है 1 2 और 3, 3 3 बार है, 2 3 बार है। तो हमें कहा जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम संख्या से गुना कर दिया जाए कि इसमें। तो देखिए, जब भी फैक्टर के तरह जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का पेयर बनाते हैं भाई, जो 2 का पेयर बन जाता है वो तो ठीक है, इसका बन जाता है ये 10 निकल जाएगा, इसमें 2 का बन जाता है ये 2 निकल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 1 2 बच जा रहा है ये वाला भाई साहब, और यहाँ पे बच गया 1 3 निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 3 और बच गया, ये बचा कौन सा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 2 और 3 को अगर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा तो इसमें एक और एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक और एक्स्ट्रा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना 2 और 2 मिलकर फिर एक बाहर 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और 3 मिलकर एक बाहर निकल जाएगा। तो कह रहा है न्यूनतम किस संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो काम करना पड़ेगा 2 गुने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ना जाकर इसका पेयर बन जाएगा। 2 और गुना 3 इसमें हम एक्स्ट्रा अगर लगा देते हैं तो इसका भी पेयर बन जाता है, इसका भी पेयर बन जाता, काम बन जाता। तो एक्स्ट्रा जो लगा रहे हैं वो क्या है, 3 दूना का 6, दोनों को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगी 6, यानी वो संख्या कौन सी होगी जिसमें अगर इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। ठीक है, अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये डबल जीरो अंत में दिख रहा है तो मत सोचिए कि पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, जरूरी नहीं है कि अंत में जब 2 डबल जीरो आ जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या होता ही है। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं 100 है तो भाई आराम से हो जाएगा इसका, तो उसी प्रकार से देखिए ना 1000 है तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ डबल जीरो देकर समझ जाएं कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें गुना करने के लिए बोला जा रहा था, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा, बट देख लेते हैं हम भी कि कितना कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 52 का, बट आगे देखिए देख लेते हैं 52 का क्या दिया है आंसर। 52 का सी आंसर ही दिया गया है, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी आपसे गुना और भाग करने की बात किया जाए तो भाई साहब वो काम करना पड़ेगा। चलिए ये 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 53 भाई साहब दिया गया है, अगर 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यानी 5808 दिया गया है। तो सबसे पहला भाई फैक्टर कर देना है। 2 से करेंगे तो 2 दूना का 4, 2 9 18, 0 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 से फिर करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पचे 10 और 2 दूना का 4, फिर 2 से जा सकता है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ 2 सत्ते 14 होगा ना, ठीक है 0 नहीं, 2 सत्ते 14, 2 दूना का 4 हो जाएगा और 2 दूना का 4, 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका जा सकता है 2 3 6, 2 छके 12, 2 3 6, अब कितना से जा सकता है 3 3 6 6 12, 3 से जा सकता है तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, अब 11 से दिख रहा है, 11 इकाइयाँ 121।
अब इसमें देख लीजिए कि क्या क्या हमें फैक्टर मिल रहे हैं। फैक्टर में मिल रहा है हमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, ये हमारा मिल गया। तो अब पेयर बनाना है, किसका पेयर नहीं बन रहा है उसमें हम अपने मन से ऐड कर देंगे, ठीक। तो इसका पेयर बन रहा है, इसका काम खत्म। फिर यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, इसका काम खत्म। फिर यहाँ 11 का पेयर बन रहा है, इसका पेयर। तो अब इसको भी पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस संख्या से मल्टीप्लाई करेगा ताकि पेयर बन जाएगा। तो यहाँ 3 1 बच रहा है, 3 जो है 1 ही है, तो इसमें हम 2 3 करने के लिए 1 3 से और मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जाहिर सी बात है 1 3 ऑलरेडी है और अपने मन से 1 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2 मिलकर 1 बाहर निकल जाएगा कि नहीं। तो ये हमने एक्स्ट्रा जिसका एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है जिस संख्या का, उसी संख्या से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि हमें 1 ही इसमें था इसके फैक्टर में, तो 1 अपने मन से लगा दिए ताकि वही जो एक्स्ट्रा अपने मन से लगाए हैं वही संख्या हमें फाइंड हो गई कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक। 53 नंबर का आंसर देखिए, 3 आंसर देना चाहिए। 53 का 3 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं। 53 का डी सही आंसर दिया है भाई साहब, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 980 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बने। सिंपल वही बात है, 980 इसमें दिया गया है, इसका फैक्टर कर लीजिए। 2 से 2 चौके 8, 2 9 18 0, फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा भाई 2 दूना का 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 8 24, 3 से नहीं जाएगा भाई, 5 से जा सकता है। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से जा सकता है, 7 7 49, खत्म। अब देखिए इसमें क्या आया हमारे पास फैक्टर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। हमें गुना करने के लिए बोला जा रहा है ना कि किस संख्या से गुना किया जाए। तो देखिए इसका तो पेयर बन जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं है, इसका भी पेयर बन जा रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें किसका पेयर नहीं बन रहा है, 5 का। तो इसमें और एक अपने मन से 5 का ऐड गुना करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन पाएगा, तब न जाकर एक 5 भी बाहर निकल जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा जो गुना किया है, तो किससे एक्स्ट्रा गुना किया है, 5 से। तो वो इसमें हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए 54 का भाई साहब 5 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 54 का बी बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सेम टाइप का है क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस करने की कोनो आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन 980 54 और 55 तो सेम क्वेश्चन है जी। 54 नंबर क्वेश्चन और 55 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। ये आप देख लीजिएगा, कोई दोनों क्वेश्चन सेम ही है, गुने करने के लिए बोला जा रहा है। 980 दिया गया है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी बात पर 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन बनने की बात किया जा रहा है आपकी भाई। 1323 है, 1323 है, अब की बार पूर्ण घन बनने के लिए कह रहा है। तो पूर्ण घन में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, समझ लीजिए। करना क्या होगा, इसका फैक्टर करेंगे तो देख लेते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है। 3 1 4 2 6 3 9, 3 से जा सकता है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब भाई देखिए 4 से 41 21 का होता है। आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भाई दिक्कत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, ऐसा नहीं कर सकते चूँकि वर्गमूल नहीं है, ठीक है। 21 21 दिख रहा है लेकिन वर्गमूल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। 3 से चलिए, 4 4 8 1 9, 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21। फिर 3 से जाना होगा हमें, 4 5 7 12, यानी 3 चौके 12, 3 9 27। अब आएंगे हम 7 से, ठीक है। चूँकि ये घन था, हमको लगा वर्गमूल निकालना है तो तुरंत यहाँ पे दिख रहा था। चलिए कोनो दिक्कत नहीं है भाई साहब, मच्छर भी घूम रहा है यहाँ पे। इसका आया क्या, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने, बस हो गया।
तो घन कह रहा है, तो घन में हमें क्या होना होता है, 3 3 सेम संख्या को 3 बार अगर आ गया तो इसमें से एक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका तो घन बन रहा है, 3 संख्या बन रहा है, 3 3 बार आया है, तो ये परफेक्ट है। 7 3 बार नहीं आया है, जबकि इसको आना चाहिए था पूर्ण घन बनने के लिए, तो नहीं आया है। तो भाई हम अपने मन से एक साथ का मल्टीप्लाई इसमें हम कर देते हैं, तो काम बन नहीं जाएगा। अब इसके बदले में एक निकल जाएगा, लेकिन ये तो है नहीं, ये तो हमने अपने मन से डाल दिया है। तो जो अपने मन से डाले हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वही संख्या आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वही संख्या उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल एक 7 होता तो हमें 2 7 से मल्टीप्लाई करना होता, जिसको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका इसमें संख्या में गुना करने वाली संख्या जो होगी वो 7 होगी। अगर 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूर्ण घन संख्या बन जाता। आशा करते हैं समझ गए। 56 का 7 आंसर देना चाहिए था। डी नंबर ऑप्शन में दिए तो है, लेकिन आंसर देख लेते हैं। आंसर देखना पड़ता है, ये तो हम पता है कि भाई साहब यही आंसर होगा, लेकिन देख लेते हैं। 57, 56 का न था जी। 56 का डी नंबर ऑप्शन दिया ही है, सही है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 57, नंबर कर है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 का गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो, अंकों का योग क्या होगा। अब की बार अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो ये रहा भाई साहब 1800, ठीक है। अब ये घन संख्या पहले बनाना पड़ेगा, तो हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। 2 से जाएगा तो 900 दूना 1800, फिर 2 से जाएगा तो 45 दूना 90, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूना का 4, फिर आपका 3 से जा सकता है, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 से जा सकता है तो 3 25 तियाँ 75, ठीक है। 5 से जा सकता है, 5 पचे 25, ये हमारा आ गया, ठीक। अब इसमें देखिए क्या क्या कमी है और क्या क्या सही है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये चीज़ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है ना, पूर्ण घन बनाना है तो अंकों का योग बताना है। तो पूर्ण घन अगर हम बनाएं तो ये तो 2 तो ठीक है, 3 देखिए ये क्या है, 2 ही बार आया है, 5 2 ही बार आया है, जबकि इस ससुरा को कितना आना चाहिए था, इसको एक और 3 आना चाहिए, इसके अंदर एक और 5 होना चाहिए था, तब जाकर ये पूर्ण घन बनता। तो हमने मान लिया ऐड कर दिया, एक और 3 से मल्टीप्लाई किया और एक 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये कितना आया 15, यानी मल्टीप्लाई हमने कितना से किया भाई साहब 15 से, ठीक है। तो ये इस संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है, पूर्ण घन संख्या बनेगा। लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उस संख्या का अंकों का योग क्या है ये पूछा जा रहा है। तो भाई साहब 15 ना आया, तो इस 15 का योग क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, तो 5 आएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो उस संख्या का जिसको हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है उसके अंकों का योग 6 हो जाएगा, 5 1 6, ठीक। चलिए कितना नंबर है 57 का देख लेते हैं, किस में दिया है 6, सी नंबर ऑप्शन में तो दिया है, लेकिन देखते हैं आंसर क्या होता है 57 का। 57 का सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, तेज हो गए हैं हम, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आता है बनाने में जब बनता है सवाल। 58 नंबर क्वेश्चन है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 14 से 40 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, अंकों का योग क्या है। इसमें भी फिर अंकों का योग पूछा जा रहा है और ये रहा 1440, ठीक है। इसका भी हम फैक्टर करेंगे, तो ये जाएगा 2 से, 2 7 14, 2 दूना का 4, ये 0, फिर 2 से जा सकता है 2 तियाँ 6, 2 छके 12, फिर 2 से जा सकता है 18 दूना 36, फिर 2 से जा सकता है 90 दूना 45 है, 90 दूना 45, सॉरी। चलिए 2 से जाएगा तो 45 हो जाएगा, और ये रहा हमारा 5, 3 से कर लेते हैं, 15 तियाँ 45, 3 से जा सकता है भाई साहब तो 3 पचे 15,
बस अब नहीं जाएगा, 5 हो गया, रहने देते हैं। हमारा क्या आया फैक्टर में? फैक्टर में अगर बात किया जाए तो हमारे पास आ गया भाई साहब, क्या आया, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ये 3 के बदले में 1 निकल जाएगा, इसका तो पेयर मतलब घन बनाने के लिए घने न कह रहा है, 1 सेकंड, कितना कह रहा है, पूर्ण घन प्राप्त हो, ठीक है, 58 का घने बोल रहा है। तो यहाँ पे 3 के बदले में 1 निकल ही जाएगा, यहाँ 2 ही बचा, 2, तो इसमें भाई हमें एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना 3 के बदले में 1 निकल पाएगा। फिर यहाँ पे 3 बचा है, कितना, 2 ही बचा है, तो फिर यहाँ पे 1 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना काम बनेगा। यहाँ पे 5 एक ही बार आया है, तो इसमें हमें 5 से डबल 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 गुने 5 करना पड़ेगा, तब ना जाकर ये 5 भी 3 बार, 3 भी 3 बार, 2 भी 3 बार, फिर यहाँ 2 3 बार। तब देखिए एक्स्ट्रा जितने भी संख्याओं से हमने गुना किया है वहीं का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, उस संख्या से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूर्ण गुणन, लेकिन अंकों का योग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स्ट्रा इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स्ट्रा ये 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अभीष्ट संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये पूर्ण घन बनेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 3 दूना का 6, 5 बचे 25, 6 का 150, यानी 150 होगा। अब कह रहा है कि 150 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका अंकों का योग क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1 + 5 + 0 कर दीजिए, जो भी अंकों का योग होगा, 5 1 6, इसका भी आंसर आपका 6 ही आ रहा है, 57 का भी 6 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 58 नंबर था ना, बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 58 का, देख लेते हैं 58 कहाँ गया बाबा, 58 का बी सही उत्तर है, तेज न हो गए हैं जी, 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आशा करते हैं समझ रहे होंगे बातों को, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा फोकस भी हम नहीं कर रहे हैं। बाकी फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दरवाज़ा खुला है। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन। अब की बार विभाजित करने की बात किया जा रहा है रे बाबा, 3600 दिया गया है, ठीक है, इसको हमें विभाजित करने के लिए, तो हमने बताया है जब भी भाग करने के लिए कहे, गुना करने के लिए कहे तो उसका हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, जोड़ करने के लिए कहे, घटाव करने के लिए करते हैं तो उस संख्या का हम वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं भाग विधि से। तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं 2 से। तो पहली बात, भाग करने तो पूर्ण वर्ग न कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बात किया जाए तो भाई साहब एक काम कीजिए, जब वर्ग कर रहा है ना तो यहाँ पे हमें दिख रहा है डबल जीरो है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, और नहीं तो पहले इसका काम तमाम कर दीजिए। 10 से कीजिएगा तो ये 360 आ जाएगा, फिर ये 10 से कीजिएगा तो आपका 336 आ जाएगा केवल। अब इसके बाद काम कर लीजिए, ठीक, अब इसके बाद काम हो जाएगा 2 से, 18 दूना 36, फिर 2 से कर देंगे 2 9 18, फिर 2 से कर देंगे, खत्म आदमी है क्या हम, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आया क्या हमारे फैक्टर में भाई साहब, 10 × 10 मल्टीप्लाई, चूँकि वर्ग था इसलिए 10 से हमने कर दिया था, यहाँ पे 2 जो इग्नोर भी कर सकते थे, बाद में हम फिर 10 × 10 कर सकते थे। उसके बाद यहाँ बचा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो हमारे पास आ गया क्या, भाग करने के लिए बोला जाए तो पहले बात कि ये 10 है, ये 10 के बदले में ये निकल गया, इसका भी पूर्ण वर्गमूल निकलता है, इसका भी पूर्ण वर्गमूल निकलता है। तो कह रहा है कि इस संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाई साहब ये तो पूर्ण वर्ग संख्या ऑलरेडी दिख रहा है, कहीं पे यहाँ पे कोई संख्या बचा जिसका कोई पेयर न बना, नहीं बचा, तो ये भाई साहब पहले ही दिख रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये बुर्बक बना रहा है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि किस संख्या से भाग दिया जाए। तो आप सिंपल एक काम कीजिएगा ना कि इस संख्या में अगर हम इस टोटल में 1 से भाग दे देते हैं तो कोनो अंतर पड़ने वाला है, जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम भाग दे दिए, 1 से दे, 2 से दे, 0 से नहीं दे सकते हैं, 1 से तो कम से कम दे सकते हैं ना। तो भाग करने के लिए बोला जा रहा था, 1 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए क्या दिया गया है, पूर्ण 36 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। बाप रे, यहाँ पे वर्ग करने के लिए कहा था हमको, समझ, यहाँ घन करने के लिए कह रहा है, हम वर्ग कर दिए। चलिए अगर वर्ग करने के लिए बोले ना, हमको लगा कि
कहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ लिए हैं वर्ग करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वर्ग करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा और उसका आंसर आपका 1 आ जाएगा वर्ग करने के लिए बोला जाए तो। अगर गौण करने के लिए बोल रहा है, अभी देखें कि इस क्वेश्चन का ऊपर वाले क्वेश्चन का हम पढ़ लिए, क्या नीचे वाले क्वेश्चन को 60 नंबर क्वेश्चन का हमने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। हालांकि अगर वर्ग करने के लिए इस 3600 को कहा जाए तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही, इसमें कहेगा भी नहीं पहली बात। चलिए 59 नंबर फिर से देखते हैं। घन के लिए बोला था ना भाई साहब, 0 कर लेते हैं। हो सकता है आपको पता चल गया होगा पहले ही कि मैं गलती कर रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभी। ये हम कर लेते हैं 2 से, हो जाएगा ना। तो 18 दूना 36, इसमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं 0 को। फिर 2 से जाएगा 9 दूना 18, फिर 2 से जाएगा 450 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 225 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर आपका 3 से जाएगा तो 25 तियाँ 75, फिर 5 से जाएगा तो 5 पचे 25। समझ गए हैं। अब देखिए इसका हमें मिला क्या भाई साहब, हमें मिल गया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 4 को 2 मिल गया और 3 कितना मिला 1 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना मिला 2, 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इसमें कह रहा है कि घन बनाना है ना, तो घन बनाने के लिए क्या 3 3 का पेयर होना चाहिए भाई साहब। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया है, इसमें 2 1 बचा है, फिर यहाँ पे कमी पड़ रहा है, फिर यहाँ पे 5 2 है। तो एक काम करते हैं, जो भी बच गया ना, ये जो भी बच गया है, ये देखिए पूर्ण घन बनाने के लिए जो भी बचा है उसको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपस में मल्टीप्लाई करके इसको हम क्या करते हैं कि सिंपल देख लेते हैं कि अगर नीचे इसमें कौन सी संख्या से भाग दिया जाए ताकि ये जितना भी बचा हुआ है ना भाई साहब ये सब खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी बचा है ना, वैसे तो आंसर कर सकते हैं कि जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसका पेयर नहीं बना है 3 3 का उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसमें भाग करने के लिए बोला जा रहा है ना, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें नीचे भाग करना पड़ेगा, किससे, जितना ऊपर वाला है उसी से, तब पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन सी संख्या है। तो हमें अगर इसमें भाग कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, अगर इससे हम भाग कर देते हैं, ठीक है, तो ये आसानी से ये पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसका पेयर नहीं बचा है, तो पेयर नहीं बचा है तो ये पूर्ण वर्ग बना ही नहीं सकता है। तो भाग करने के लिए बोला जा रहा है तो सेम जो भी बचा है ना उसी से भाग कर दीजिए। तो हमने भाग कर दिया, तो भाग करेंगे तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ठीक है। इतना लतर बहत्तर करने की 76 करने की कोनो ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे अनपेयर्ड बचा है 3 3 का, जिसका नहीं बना है पेयर, उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इसी से हमने किया है, चाहे ऊपर वाले को ही नीचे लिख दिए हैं कटाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 तियाँ 6 36 18 18 18 18 पचे 90 और 90 पचे 9 पचे 45, यानी 450 आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 450 से अगर इसमें हम भाग कर देते हैं ना, तो वो भी जो भी संख्या आएंगी उसका पूर्ण घन मूल निकल पाएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका आंसर देख लीजिए, 59 का 450 डी नंबर में दिया है कि नहीं 59 वाला, देख लेते हैं आंसर। 59 किधर गए हो बाबू, नहीं मिल रही का 59 किधर गया भाई। हाँ 59 का डी नंबर ऑप्शन दिया है, सही है, खराब थोड़ी है, गलती थोड़े बताते हैं जी। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 60 नंबर क्वेश्चन, भाग वाला में तो वही काम करना पड़ेगा, जिसका पेयर नहीं बचा है, नहीं बन पाया है, वही का उसी के सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई आपका आंसर हो जाता है। 60 नंबर फिर क्वेश्चन दिया है आपका, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम इसके पहले 59 वाले में इसी से क्वेश्चन होकर पढ़ लिए थे। 1008 दिया गया है, चलिए 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण वर्गमूल वर्ग मतलब वर्ग
संख्या बन जाए। तो चलिए पहले 2 से हम कर लेते हैं। इसमें हम कर सकते हैं क्या, वर्ग वाला, इसमें पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, गलती कर रहे हैं क्या, 2 पच्चे 10, 0 लगातार 2 संख्या उतारेंगे तो भाई 1 0 और 2 चौके 8, 10 और 8 का आधा 504, सही है ना, बिल्कुल सही है। 2 दूना का 4 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 दूना का 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 छक्के 12, 2 से कर लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तियां 6, फिर 2 से कर लीजिए, 2 से थोड़ी होगा, अब 3 से जा सकता है, 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 3 से जा सकता है तो 3 सत्ते 21। अब तो खत्म। अब कह रहा है कि कौन सी 2 संख्या, मतलब सिंगल संख्या से इसमें भाग करना पड़ेगा ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 2 है तो इसके बदले में 1 2 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 2 2 है, इसके बदले में 1 2 बाहर निकल जाएगा, काम खत्म, पूर्ण वर्ग बनता आ रहा है। 3 2 है, मतलब 2 3 है तो इसका भी 3 1 बाहर निकल जाएगा, काम हो जाएगा। तो सिंगल संख्या क्या बचा, 7। यही सिंगल संख्या 7 से अगर हम इसमें भाग कर देते हैं तो जो भी संख्या आएगी वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ सिंगल यही बचा है, अनपेयर्ड, यानी जो अनपेयर्ड है उसी संख्या से हम भाग कर देते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस टाइप को हमने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। टाइप नंबर तो टाइप का नहीं दिया है, लेकिन दिया है वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न क्या होता है, अंकों के साथ कुछ मूल्य भी दिया रहता है, उसी को इबारती प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा कैलकुलेशन रहेगा जिसमें कुछ अंक होंगे, कुछ मूल्य होगा, कुछ वस्तु की संख्या होंगी, है ना। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होते हैं उसको इबारती प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इबारती प्रश्न पर आधारित वर्गमूल से। तब तक के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं ना, फ्री में, हाँ, अगर आपका मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फर्स्ट चैनल पर आप चले जाइए, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या ज्वाइन भी कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में आप दोनों बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि उस पर पहले वाले चैनल पर अगर आपने विजिट किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं विजिट किए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट चैनल पर जा सकते हैं, नाम है मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा, ऊपर लोगो आ जाएगा, एक बदसूरत सा लोगो आएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो खूबसूरत सा बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्या नेक्स्ट वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।